નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું પ્રજ્ઞાબા જાડેજા આપનું સ્વાગત કરું છું. આપણે જોઈએ છીએ ધોરણ 4 હિન્દીની અંદર કાવ્ય 5મું ધમક ધમક આતા હાથી. લેખક છે પ્રયાગ શુક્લ. આ પ્રસ્તુત कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रयाग शुक्ल द्वारा रचित हुई है. आपका जन्म ईस्वी 1980 में कलकत्ता में हुआ था. साहित्य के विविध विधाओं का सशक्त रूप से लेखनी चलाई है. बच्चों के लिए आपने बहुत उल्लेखनीय रचनाएं लिखी है. आपके काव्य संग्रह, लघु संग्रह, उपन्यास, कला पुस्तक, सत्यजीत रे पर एक पुस्तक प्रकाशित है. इसके अतिरिक्त पत्रिका का संग्रही संपादन भी किया है. तो ये तो आपने प्रयाग शुक्ल लेखक के बारे में हमने परिचय लिया. अब आप काव्य देख लेते हैं. धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड हिलाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. जब पानी में जाता हाथी, भर भर सूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी, धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. तो ये हमने काव्य पठन किया है. अब इसके साथ हम इसका अनुवाद भी देख लेते हैं कि धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी. तो कि खूब तेजी से आता हाथी, खूब तेजी से जाता हाथी, अपने सूंड उतारता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड ઊંચી ઉઠાવે છે. अपनी सूंड गिराता हाथी એટલે પોતાની सूंड નીચે ગિરાવે છે. अपनी सूंड हिलाता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड હલાવે છે હાથી. अपनी सूंड घुमाता हाथी એટલે કે પોતાની सूंड બધી કોરા ઘુમાવે છે. ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી એટલે ખૂબ તેજીથી હાથી આવે છે અને ખૂબ તેજીથી હાથી જાય છે. જબ પાણી में जाता हाथी એટલે કે જ્યારે હાથી પાણીમાં જાય છે. ભરભર સૂંઢ નહાતા હાથી ત્યારે સૂંઢ ભરી ભરીને નહાય છે. कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी तो કે હાથી કેટલા કેળા ખાય છે એ આપણને બતાવતો નથી. ધમક ધમક આતા હાથી, ધમક ધમક જાતા હાથી એટલે ખૂબ જોશથી હાથી આવે છે અને ખૂબ જોશથી હાથી જાય છે. તો આપણે આ કવિતાનું પઠન કર્યું અને એનું અનુવાદ પણ જાણી લીધું. હવે એના શબ્દાર્થ વિશે જાણશું. ધમક એટલે કે જોશ અથવા તેજ. પાણી એટલે કે જલ, નીર, સલીબ. હાથી એટલે કે ગજહ. હવે એનો અભ્યાસ વિશે जानकारी મેળવીશું. तो कि प्रश्न एक है कि कविता का अभिनय के साथ ज्ञान कीजिए. तो ये कविता है, उसको आपको वर्ग में अभिनय के साथ गान भी गाना है. ये कविता गाना भी है और उसके साथ अभिनय भी करना है. प्रश्न दूसरा है कि सूचना के अनुसार अभिनय कीजिए. रोना, तो आपको जोर जोर से रोने का अभिनय करना है. दूसरा है हंसना, तो આપણે जोर जोर से हंसना है. પછી पटाखे छोड़ना, तो कि हम दिवाली में जैसे पटाखे छोड़ते हैं ना, वैसे हमें पटाखे छोड़ने का अभिनय करना है. कपड़े धोना, तो कि मम्मी घर में कपड़े कैसे धोती है ऐसा आपको को अभिनय करना है. अब प्रश्न तीसरा है, पढ़िए और समझिए. तो कि उठाना तो गिराना, आना तो जाना, छोटा तो बड़ा, ऊंचा तो नीचा, पकड़ना तो छोड़ना.
अब ऊपर दिए गए विलीन शब्दों के आधारित वाक्य बनाना है। गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। तो જે આપણે બે વાક્યો જોયા એની રીતે આની જેમ આપણે વાક્ય કરવાના છે। હવે આ એક चित्र के आधार पर कहानी कीजिए। तो કે यहाँ તમને એક કહાની ચિત્ર આપ્યા છે, એની આધારે કહાની આપણે કરવાની છે। तो ये कहानी एम છે કે एक जंगल था। जंगल में कई प्रकार के प्राणी साथ मिलकर रहते थे। जंगल के राजा शेर था और शेर को हमेशा शिकार करता था। वो शिकार ऐसे करता था कि जो भी हाथ में आए उसे मार देता था, और जो वो खा नहीं पाता तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था शिकार। इसके वजह से झड़प से जंगल में प्राणियों की संख्या कम होने लगी थी। ये सोचकर सब जंगल के प्राणी सोच में लगते हैं और सब मिलकर उसको फैसला करते हैं कि हमें राजा से कुछ बात करनी चाहिए और इसमें एक फैसला लेना चाहिए। तो सब प्राणी मिलकर राजा शेर सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि महाराजा, आपको जितना भूख है उतना ही आप प्राणी का शिकार कीजिए। आप जो हाथ में आते हैं उसे मार देते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। ऐसे ही प्राणियों की संख्या जंगल में कम होने लगी है। तो आप ऐसा कीजिए कि रोज़ आपको एक प्राणी मिल जाएगा। इससे आपको जंगल में शिकार ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा और आपका जंगल में प्राणी भी बचे रहेंगे। तो राजा को सबकी बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि चलो, कोई मेहनत ही नहीं करनी है, बैठे बैठे सब खाना मिल जाएगा। तो महाराजा को रोज़ एक एक नया शिकार मिलता था और वो आराम से खाकर पड़ा रहता था। अब उसको हराम की खाने का चस्का लग गया था। तो उसमें एक ससले का खरगोश की बारी आई। खरगोश बड़ा चालाक था। उसने सोचा कि मरने जाना ही है तो देर से क्यों ना जाए। इसीलिए उसने शांति थी यहाँ तहाँ घूमा, खाया पिया और फिर शेर के पास गया। तो शेर देखकर खरगोश को देखकर घुराने लगा और बोला, एक तो तू इतना छोटा है, मेरा पेट भी नहीं भरेगा, ऊपर से तू इतनी देर से आता है तो मैं कैसे खाऊंगा, मुझे कितनी बड़ी भूख लगी है। तो कि महाराज, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन बीच में एक और शेर मिल गया और उसे मुझे खाना था, लेकिन मैं कैसे ही करके उसको झूठ बोलकर आ गया हूँ। अब चलिए, मैं उसके पास जाऊँ कि आपके पास जाऊँ, तो मैं क्या करूँ। तो शेर कहता है कि चलो, पहले मैं उस शेर की बारी ले लूँ, फिर तुम्हें आराम से खाऊंगा। तो राजा, ये शेर है, वो खरगोश के साथ चला जाता है और खरगोश को बोलता है कि बता, वो शेर दूसरा कहाँ है। तो खरगोश ने एक कुएं के पास ले गया और कुएं में शेर को बताया कि देखो, ये आपके डर से इधर कुएं में छुप गया है। तो शेर ने जैसे ही अपना मुंह कुएं में किया तो पानी में उसका प्रतिबिंब गिरा और उसे अपनी ही जैसा एक और शेर कुएं में दिखाई दिया। वो अक्ल का ओथमीर को ये पता नहीं चला कि ये मैं ही हूँ, और वो घुराने लगा और गुस्से में उसे खिजाने डांटने लगा। तो अंदर से भी ऐसी ही आवाज़ आने लगी। तो उसे लगा कि ये शेर भी मेरे साथ झगड़ा कर रहा है और उसे मारने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वो पानी में डूब गया। इसी तरह खरगोश ने अपनी चालाकी से जंगल के सारे निवासियों को बचा लिया। इसी तरह चालाक खरगोश ने अपना और जंगलवासियों का हमें दिल जीत लिया और खुशी से सब मिलजुल कर रहने लगे। अब प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हाथी किस तरह आता है। तो कि हाथी धमक धमक करके आता है।
नहाने के लिए हाथी सूंड में क्या भरता है? तो कि नहाने के लिए हाथी सूंड में पानी भरता है। हाथी क्या खाकर बताता नहीं है? हाथी केले खाकर कितना खाया ये नहीं बताता है। हाथी पानी कहाँ डालता है? क्यों? हाथी सूंड भर पर पानी अपने शरीर पर डालता है क्योंकि उसे नहाना अच्छा लगता है। अब दूसरा प्रश्न है कि चित्र में हाथी के कुछ अंग नहीं दिए हैं, उसे पूर्ण कीजिए और चित्र को रंग कीजिए। तो यहाँ उसकी पूँछ है, उसकी सूंड है, उसकी दांत है, ये सब नहीं दिए गए हैं। तो ये आपको पूर्ण करना है और उसमें रंग भरकर अच्छी सी तस्वीर खींचकर हमें दिखाना है। चलो मित्र, आ स्वाध्याय, आ पाठ, आ काव्य અહીં પૂરો થાય છે। કાંઈ ન સમજાતું હોય તો પૂછી શકો છો અને આ પાઠ અને એનો સ્વાધ્યાય અભ્યાસ એ બધું લખી અને એકવાર રફ નોટમાં લખી અને બતાવવા આવવાનું છે। ચલો મિત્ર, આવજો, બાય।